शिव के क्रोध से जन्मा असुर जब कैलाश पर्वत पर ही आक्रमण कर देता है तो उसका क्या होता है और उसका क्या नाम है। इसको जानने के लिए वीडियो में पूरा रुकना होगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना होगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। उसका नाम है जालंधर। हर साल होने वाले तुलसी विवाह के पीछे छिपी एक भयंकर युद्ध और छल की कहानी है। क्या आपको ये बातें पता है? तो आइए शुरू करते हैं जालंधर की कहानी। कहानी बहुत ही रोचक है। इसको जानने के लिए सुनने के लिए वीडियो में आपको रुकना होगा। जालंधर की कथा शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण प्रसंग है। जालंधर भगवान शिव के क्रोध की अग्नि से उत्पन्न हुआ था। इस कथा के इस कथा को समझने के लिए हमको निम्न बिंदुओं से होकर ही गुजरना पड़ेगा, तभी पूरी कहानी को हम समझ पाएंगे। इस कथा को समझने के लिए पहले उस असुर के जन्म की पूरी कहानी को हमें जानना होगा। तो इस कथा का प्रमुख बिंदु और पहला है, जालंधर का जन्म कैसे हुआ था। एक बार देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर जा रहे थे। मार्ग में शिव ने उनकी प्रार्थना लेने के लिए एक अद्भुत साधु का रूप धारण कर लिया। अहंकार में आकर इंद्र ने उनसे मार्ग छोड़ने को कहा, लेकिन अवधूत शांत रहे। क्रोधित होकर इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार करने का प्रयास किया। भगवान शिव ने अति क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। गुरु बृहस्पति के क्षमा मांगने पर भी शिव ने उस विनाशकारी अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही उस तेज ने एक बालक का जन्म हुआ। जल समुद्र से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम जालंधर पड़ा। दूसरा है पतिव्रता वृंदा से विवाह। जालंधर बड़ा होकर असुरों का सम्राट बना। उसका विवाह दैत्य कालिंदी की पुत्री वृंदा से हुआ। अजय होने का रहस्य। वृंदा अत्यंत रूपवती होने के साथ साथ भगवान विष्णु की परम भक्त और एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रता धर्म, पतिव्रत बल की शक्ति के कारण जालंधर इतना शक्तिशाली और अजय हो गया कि तीनों लोकों में उसे कोई पराजित ही नहीं कर सकता था। तीसरा है देवों पर अत्याचार और कैलाश पर आक्रमण। शक्ति के अहंकार में जालंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने त्रिदेवों को भी चुनौती देने की भूल की। उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी जी ने उसे समुद्र पुत्र होने के कारण अपना भाई मान लिया था। इसके बाद जालंधर का मोह इतना बढ़ गया कि उसने माता पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव और जालंधर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण शिव जी के प्रहार भी उस पर निष्फल रहे। चौथा है छल और जालंधर का वध। संसार की रक्षा और जालंधर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष पहुंच गए। अपने पति को जिंदा लौट आया समझकर वृंदा ने उनका सत्कार किया और पति धर्म का पालन किया। इससे उनका पति धर्म जो है भंग हो गया। जैसे ही सुरक्षा चक्र टूटा, युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। पांचवा है वृंदा का साप और तुलसी का सन। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उसने भगवान विष्णु से कहा कि छल करने के कारण उनका हृदय पत्थर हो जाए और वो स्वयं भी पत्थर हो जाए। श्राप। वृंदा ने विष्णु जी को शालिग्राम पत्थर बन जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने उसके पति धर्म का सम्मान करते हुए इस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। वृंदा अपने पति के साथ सती तो हो गई, उसकी राख से एक पवित्र पौधा उगा जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया। वरदान। भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि मेरे शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी रहेगी।
और तुलसी दल के बिना कभी पूरा नहीं होगा, और प्रतिवर्ष देव उठनी एकादशी पर मेरा तुलसी का विवाह संपन्न होगा। इसी कथा के कारण आज भी हर वर्ष तुलसी विवाह की परंपरा पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो जरा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही रोचक कहानी, सनातन की कहानियां, व्रत लेकर मैं आती रहूंगी। अब मुझे विदा दीजिए। मेरा बेटी से।